हे गाइस, चलिए जल्दी से हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मैं आपको बता रही हूँ एससीसी जो रैपिड रिकैप सेशन ले रहा है उसमें हम लोग लॉ में चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो कवर कर चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर चुके हैं, कंपनीज एक्ट कवर कर चुके हैं। आप सारे सेशन करो, 1 से 1.5 घंटे में एक एक चैप्टर का रिवीजन कराया गया है, वो भी ब्यूटीफुल नोट्स पीपीटी चार्ट्स के साथ। तो अगर आप ये सेशंस कवर कर लेते हो, आपका जब भी एग्जाम है जनवरी में या फिर मई में, आप बिल्कुल अपने अटेम्प्ट के लिए फॉर दिस पेपर प्रिपेयर हो जाओगे। तो टाइम वेस्ट मत करो, जाके सारा सेशन कर लो ऑन दिस चैनल ओनली। और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो। इंपॉर्टेंट मैराथन्स, अनाउंसमेंट, रिविजन, वन शॉट सब इसी चैनल पर आएगा। और अभी तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आना बाकी है फॉर जनवरी 26 सीए फाउंडेशन। तो ये अटेम्प्ट आपका बहुत सुनहरा अटेम्प्ट होगा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, हम आपको क्लियर करवा के ही रहेंगे। तो एकदम हम जो सेशंस ले रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाला है, सबको फॉलो करो। बस 2 महीने बचे हैं यार, कैसे ये समय बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा और आप अच्छी तैयारी के साथ फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखो एक बात याद रखना, ये जो एक्ट है इसको पार्लियामेंट ने पास किया था 12 दिसंबर 2008 को। कब पास किया था? 12 दिसंबर 2008 को। और प्रेसिडेंट ने 6-7 जनवरी 2008 को इस पे अपना असेंट दिया। आपको याद होगा हम लोग लॉ की फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे और करते हैं, जो भी हमारी फर्स्ट क्लास होती है कि लॉ कैसे बनता है। तो पार्लियामेंट उसको पहले पास करता है। तो पार्लियामेंट उसको पास कब किया? कब पास किया? 12 दिसंबर 2008 को। और प्रेसिडेंट उस पर ठप्पा कब लगाता है? लगाया 7 जनवरी 2009 को। और फाइनली ये एक्ट इंडिया के लिए आ गया। ये एक्ट एप्लीकेबल है फॉर होल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर अलग पार्ट नहीं है। इस एक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले हमने इस एक्ट की जर्नी देखी। पार्लियामेंट ने पास किया 12 दिसंबर को, प्रेसिडेंट ने ठप्पा लगाया 7 जनवरी 2009 को। ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। अब इसका हम सेकंड टॉपिक जो समझने वाले हैं वो समझने वाले स्ट्रक्चर। इस एक्ट में 81 सेक्शंस है, 4 शेड्यूल है। इतने सारे सेक्शन फाउंडेशन लेवल पे आपको सारा नहीं करना है, कुछ सेक्शन करने हैं। जैसे कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, सेक्शन 5, 6, 11, 12, 13, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में डेफिनेशंस आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, जो आपके सेक्शन 2 में कवर होता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल बताता है जो एलएलपी के पार्टनर्स हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज को बताता है। जो हमारा सेकंड शेड्यूल है वो बताता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। थर्ड शेड्यूल बताता है कि अगर प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। और फोर्थ शेड्यूल बताता है कि अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है एलएलपी में तो कैसे करोगे। फर्म को एलएलपी पे करना है सेकंड शेड्यूल, प्राइवेट कंपनी को करना है थर्ड शेड्यूल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है फोर्थ। और पहला तो पार्टनर का राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये भी तो एक पार्टनरशिप है। तो जो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 करते हैं, जो हमारा सेकंड सेशन भी है, नेक्स्ट सेशन है रैपिड रिकैप का, तो क्या वो एक्ट इसके लिए एप्लीकेबल है? नहीं। उसी से तो पीछा छुड़ाने के लिए ये लोग एलएलपी एक्ट लाया था। एलएलपी है क्या? इट इज अ हाइब्रिड। ये दो स्ट्रक्चर का हाइब्रिड है, कंपनी और पार्टनरशिप। इसने कुछ फायदे कंपनी से लिए, कुछ फायदे इसने पार्टनरशिप से लिए और बना दिया एलएलपी। समझ आया? जैसे कंपनी से इसने क्या क्या फायदे लिए? लिमिटेड लाइबिलिटी वाला प्रोविजन समझ में आ रहा है? कॉमन सील, परपीचुअल सक्सेशन, ये सारे फीचर्स इसने कंपनी से लिए। इसने पार्टनरशिप से क्या फीचर्स लिया? पार्टनरशिप से इसने फीचर लिया बेसिकली पीएसआर का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का, समझ रहे हो, इजी टू मेक, इजी टू डिसॉल्व का। तो इसने कुछ फीचर कंपनी के लिए, कुछ पार्टनरशिप के लिए, और बन गया एलएलपी।
समझ आया? मैं आपको एक बात बता देती हूँ आगे जाने से पहले, एलएलपी को बनाने का मोटिव क्या था। बेसिकली पार्टनरशिप बना के भी काम कर सकते थे, बट वहां पे लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड होती है, कुछ भी होगा सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, और एक पार्टनर के करतूत के लिए बाकी पार्टनर्स भी लायबल हो जाता है पार्टनरशिप एक्ट में। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड रखना था, और एक पार्टनर के काम के लिए सब पार्टनर लायबल हो ये भी नहीं चाहिए था। ठीक है, हम आगे बढ़े। अब मुझे लगा कि ये चीज तो कंपनी में अवेलेबल है, हम कंपनी का फीचर्स ले लेते हैं, लेकिन हमको पार्टनरशिप का पीएसआर वाला फीचर चाहिए था कि सारे पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करें और अकॉर्डिंगली उनका प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड हो। तो दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों के कुछ कुछ फीचर्स को, और बन गया एलएलपी। ऑल क्लियर? चलो, अब ये जो पार्टनरशिप है एलएलपी, इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितना वो लोग कंट्रीब्यूट किए, अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो पहला इसका मीनिंग में क्या याद रखोगे कि ये जो है बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसमें पार्टनर्स की। इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस, बिल्कुल लीगल है। तो पहला बात लिमिटेड, दूसरा न्यू फॉर्म, तीसरा ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। आपको पता होगा एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो कंपनी ना बना के तुम एलएलपी भी बना सकते हो। तो इट इज एन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल बिजनेस। समझ आ रहा है? ये पार्टनर्स को अलाउ करता है बिजनेस को, इंटरनल स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पहला मीनिंग में याद रखना लिमिटेड है, न्यू लीगल बिजनेस है। तीसरा याद रखना ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल बिजनेस है। पार्टनर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर को मैनेज कर सके। और एलएलपी खुद लायबल होगा अपने असेट के लिए, पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। ये पांच चीजों को तुम मिला दोगे तो एलएलपी का मीनिंग, एलएलपी का डेफिनेशन तुम जो भी बोलो तैयार हो जाएगा। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, न्यू लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल है, कॉर्पोरेट है। ये पार्टनर्स को अलाउ करता है टू फ्लेक्सिबली ऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर इट्स असेट। इजी? चलो, मैं आपको पहले ही बोली थी इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं कंपनी को जैसे डिफाइन किया गया। तो बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, एलएलपी भी उसी में आता है। एलएलपी भी मतलब एक तरीके का बॉडी कॉर्पोरेट ही है। तो बोलते हैं कंपनी जो डिफाइंड है 2 क्लॉज 20 में। समझ आ रहा है? और ये किस किस चीज को इंक्लूड करता है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन 2 क्लॉज 20 एंड इंक्लूड्स, और ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये इंक्लूड करता है एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जब भी तुमको कोई बोले बताओ बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी जिसको डिफाइन किया गया 2 क्लॉज 20 में। और क्या इसमें इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है एलएलपी जो एलएलपी एक्ट में बना है, ऐसा एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया के बाहर, और ऐसा कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया के बाहर। ये चार चीज बॉडी कॉर्पोरेट कहलाता है। इजी है? बट ये क्या इंक्लूड नहीं करता है? कॉर्पोरेशन, सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट का ये सिंपल सा हमारा डेफिनेशन है। नाउ वी हैव फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी क्या होता है? एक ऐसा एलएलपी जो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया but which has POB in India, place of business in India. देखो, LLP which is formed, incorporated, registered, which is formed FIR. LLP which is FIR outside India, formed, incorporated, registered outside India, but which has place of business in India. It is known as foreign LLP. Foreign LLP भी body corporate होती है। क्लियर है? मैं जैसे से बोलूंगी बस वैसे वैसे ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर? पार्टनर का डेफिनेशन क्या बताता है? मींस अ पर्सन हु बिकम्स द पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी में पार्टनर का डेफिनेशन क्या है? तो पार्टनर का मतलब होता है एनी पर्सन हु बिकम्स द पार्टनर ऑफ द एलएलपी एज पर द अग्रीमेंट ऑफ द एलएलपी। एलएलपी अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट जो राइट और ड्यूटीज डिसाइड करता है पार्टनर्स का, है ना, और उनका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज भी डिसाइड करता है। तो एनी रिटर्न अग्रीमेंट जो क्या डिटरमाइन करता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू एलएलपी। क्लियर है? बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनर्स। क्लियर है?
चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एलएलपी क्या है? स्मॉल एलएलपी बड़ा आसान है, बोलते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर कोई हायर अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए विच में बी प्रिस्क्राइब। अब हायर अमाउंट भी तुमको बता दिया है, नॉट एक्सीडिंग 5 CR। तो एक तरीके से 25 लाख एंड 5 CR कंट्रीब्यूशन, तो जिसका कंट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट, और हायर अमाउंट बता दिया है नॉट एक्सीडिंग 5 CR। बोल दिया जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछला साल का जो स्टेटमेंट था ना सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स का, उसके हिसाब से टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है और सच हायर अमाउंट, और हायर अमाउंट बता दिया 50 CR। तो ये सारा दोनों कंडीशन अगर पूरा हो रहा है तो वो क्या है? स्मॉल एलएलपी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इंडियन पार्टनरशिप एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब आया हमारे सेक्शन की सौगात। सेक्शन 5, 6, 11, 12, 13, 14, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आएंगे। अभी तक हमने क्या किया, मैं आपको एक बार रिविजन करा देती हूँ। अभी तक हमने क्या कि एलएलपी एक्ट कब पास हुआ था? तो एलएलपी एक्ट पास हुआ था 12 दिसंबर 2008। ये प्रेसिडेंट इस पे कब ठप्पा लगा है? 7 जनवरी 2009। और ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। इसमें 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है, 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल बताता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, सेकंड बताता है अगर फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, थर्ड बताता है अगर प्राइवेट कंपनी को करना है, और फोर्थ बताता है अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है। व्हाट इज एलएलपी? इट इज अ हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। एलएलपी के मतलब में तुमको 5 बात याद रखना है। पहला, लाइबिलिटी पार्टनर्स का लिमिटेड होगा, इट इज अ लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, ये पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू मैनेज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड एलएलपी इटसेल्फ विल बी लाइबल। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? एक ऐसी मींस अ कंपनी जो डिफाइंड है 2 क्लॉज 20 में, और किस किस चीज को इंक्लूड करता है? 3 और चीज को। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी रजिस्टर्ड फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, है ना, एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसमें क्या नहीं आएगा? कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगा, और कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आएगा। इज इट क्लियर? फॉरेन एलएलपी क्या है? एलएलपी विच इज एफआईआर फॉर्म्ड, है ना, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एलएलपी अग्रीमेंट क्या? एक रिटर्न अग्रीमेंट है जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर का डिसाइड करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू एलएलपी भी डिसाइड करता है। पार्टनर कौन है? हु इज द पार्टनर ऑफ द एलएलपी? मींस अ पर्सन हु बिकम्स द पार्टनर ऑफ द एलएलपी एज पर द एलएलपी अग्रीमेंट। स्मॉल एलएलपी क्या है? जिसमें कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं करता है 25 लाख को या हायर अमाउंट को। हायर अमाउंट भी बता दिया 5 CR को। टर्नओवर बोल दिया, जो टर्नओवर है वो किसके हिसाब से लेंगे? पिछले साल के स्टेटमेंट ऑन ऑफ अकाउंट्स एंड इंसॉल्वेंसी के हिसाब से। टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन 25 लाख, टर्नओवर 40 लाख। हायर अमाउंट 5 CR, हायर अमाउंट 50 CR। इजी है, बहुत इजी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमारा है वो एलएलपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब पार्टनर्स को डिफाइन कर रहे हैं सेक्शन नंबर 5 के अंदर। कहां डिफाइन कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 5 के अंदर। आपको पता है एक बहुत अच्छी चीज है, एलएलपी का पार्टनर कोई भी बन सकता है, एक इंडिविजुअल भी बन सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है। समझ आ रहा है? मैं तुमको एक थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ ऑफ द ट्रैक, लेकिन तुमको ये थोड़ी देर में काम आएगा। कंपनी में जैसे मेंबर्स होते हैं, समझ में आ रहा है, वैसे एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं। कंपनी में जैसे डायरेक्टर्स होते हैं वैसे एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। अब तुम एक बात याद करो, कंपनी में पार्टनर्स कंपनी में मेंबर कोई भी बन सकता है। एक कंपनी भी दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकता है उसका शेयर्स लेके, समझ आ रहा है, लेकिन डायरेक्टर कंपनी का इंडिविजुअल होना मस्ट है। यहाँ पे भी सेम चीज है। एलएलपी का पार्टनर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी, लेकिन एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल ही होना चाहिए। चलिए, तो बोलते हैं पार्टनर्स का डेफिनेशन क्या दिया एलएलपी एक्ट एज पर सेक्शन 5, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर, बट 3 चीज होने पे तुम पार्टनर नहीं बनोगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर तुम अनसाउंड माइंड के हो, फाउंड अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट, बाकी लोगों के बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, कोर्ट बोला है कि अनसाउंड माइंड का है, समझ आ रहा है, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। कैसा इंसॉल्वेंट है? अनडिस्चार्ज, या फिर वो अप्लाई किया है टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बट उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बट हिज एप्लीकेशन पेंडिंग। तो ये 3 केस में आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आप इंडिविजुअल हो फिर भी आप पार्टनर नहीं बन पाओगे, केपेबल नहीं हो। इफ अनसाउंड माइंड हो, डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट,
अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, यू हैव अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, तुम अप्लाई किए कि इंसॉल्वेंट जैसे हमको करार दे दिया जाए, बट तुम्हारा एप्लीकेशन पेंडिंग है। इस 3 केस में तुम एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते। सेक्शन 6, कितने मिनिमम पार्टनर होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2। एक प्रोविजन यहाँ पे बिल्कुल कंपनीज एक्ट जैसा है, अगर किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम हो जाए, मतलब ऑब्वियसली 1 हो जाए, ऑब्वियसली क्या हो जाए 1, और वो एलएलपी 6 महीना से ज्यादा बिजनेस कैरी कर ले, मतलब जब रिड्यूस हुआ उसके बाद अगर 6 महीना से ज्यादा एलएलपी अपना बिजनेस कैरी कर ले, तो जो इकलौता पार्टनर है ना, उसके ऊपर सारा ब्लेम आएगा। देखो क्या होगा, बोलते हैं अगर कभी भी पार्टनर ऑफ एलएलपी रिड्यूस्ड हो जाए बिलो 2, मतलब एक बचा, and LLP carry on business for more than 6 months while the number so reduce, जिस दिन नंबर रिड्यूस हुआ वहां से तुमको 6 महीना का मोहलत मिलता है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बिजनेस को कैरी ऑन कर लिए एक ही पार्टनर के साथ, तो जो ओनली पार्टनर बचा है ना, जो उस टाइम पे पार्टनरशिप में था, एलएलपी में था, और उसको नॉलेज भी है कि वो इकलौता बचा है, दूसरा वाला जा चुका है, वो लाइबल हो जाएगा फॉर द ऑब्लिगेशन एंड फॉर ऑल द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। कहीं ना कहीं यहाँ लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर कभी भी एलएलपी का पार्टनरशिप नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस होता है, मतलब बिलो 2 होता है, और एलएलपी बिजनेस कैरी कर लेता है फॉर मोर देन 6 मंथ आफ्टर द नंबर ऑफ पार्टनर हैज बीन रिड्यूस, तो जो एक सोल पार्टनर बचा है और उसको नॉलेज भी था इस चीज का, ही शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। ये सेक्शन नंबर हमारा 6 था। सेक्शन नंबर 5 क्या था? पार्टनर का मतलब कौन पार्टनर नहीं बन सकते हैं? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, applied to be adjudicated as insolvent but application is pending। सेक्शन 6 क्या बताते हैं? सेक्शन 6 बताते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2, और अगर उससे बिलो होगा तो जो कैरी ऑन किया है सोल पार्टनर आफ्टर 6 मंथ, वो लायबल हो जाएगा। अच्छा, कितने ऑब्लिगेशन के लिए लायबल होगा? जो भी एलएलपी का ऑब्लिगेशन है। क्लियर है? इनकर ड्यूरिंग दैट पीरियड। समझ आ रहा है? मतलब कि 6 मंथ के बाद जो ऑब्लिगेशन आएगा उसके लिए, ये समझना जरूरी है यहाँ पे। चलिए अब सेक्शन 7, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? एटलीस्ट 2, और उसमें से कोई एक इंडिया का रेसिडेंट भी होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है जिसका स्टे फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन का है, नॉट लेस देन 120 डेज। पार्टनर को डिफाइन किया 5 में और 6 में भी बताया उसके बारे में, 7 में बताया डीपी के बारे में। डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट 2 होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए। समझ आ रहा है? एंड वन ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट का मतलब है स्टे इन इंडिया कम से कम 120 डेज होना चाहिए। क्लियर है? एलएलपी का फीचर्स क्या है? मैं आपको पहले ही बताई थी, एलएलपी ने कुछ फायदे कंपनी से लिए और कुछ पार्टनरशिप से लिए। जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक फीचर है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, इसका एग्जिस्टेंस, इसका आइडेंटिटी डिफरेंट है फ्रॉम इट्स पार्टनर, तो ये फीचर कंपनी से लिया, ये भी फीचर कंपनी से लिया। एलएलपी का भी कॉमन सील हो सकता है टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट, ये फीचर भी ये कंपनी से लिया। समझ आ रहा है? ये लोग सिर्फ किसके लिए बिजनेस करता है? प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेगा। ये लोग अपने डॉक्यूमेंट को ई फाइल करेगा, ये सारा फीचर ये कंपनी से लिया। परपीचुअल सक्सेशन क्या मतलब? पार्टनर्स में कम एंड गो, बट एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी विल बी टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी, जब तक एलएलपी का वाइंड अप नहीं हो जाए एलएलपी चलता रहेगा। म्यूचुअल एजेंसी ये पार्टनरशिप से लिया। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंपनी से लिया। इट इज अ पर्सन बट इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज अ क्लोथ विथ लीगल पर्सनालिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से लिया। मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर ये भी ये कंपनी से लिया। समझ रहे हो? पार्टनरशिप से ये क्या लिया? म्यूचुअल एजेंसी है ना, और एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी एक अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू एलएलपी बताता है। क्लियर है? एलएलपी को कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हैं। शेड्यूल 2 जैसे बताते हैं ना कि फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है, 3 बोलता है प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकता है, और 4 बोलता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकता है। फॉरेन एलएलपी पढ़े, क्या होता है फॉरेन एलएलपी? विच इज एफआईआर आउटसाइड इंडिया बट विच हैज पीओबी इन इंडिया। एफआईआर मतलब फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड, पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस। एलएलपी का एडवांटेज क्या है? इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, लिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स का, फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्यादा लीगल कंप्लायंस नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी काफी फ्लेक्सिबल है। दीज आर द एडवांटेज ऑफ एलएलपी। अब बारी आई इंपॉर्टेंट सेक्शंस 11 से लेके पूरा 11, आप देख रहे हो 12, 13, 14, 15, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 16
बस 11 से 16 कर लो, तुम समझो तुम्हारा एलएलपी हो गया। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी तक पढ़े एलएलपी कैसे आया, उसका जर्नी पढ़े, बहुत आसान था। पार्लियामेंट कब लाया प्रेसिडेंट, फिर उसका स्ट्रक्चर, 81 सेक्शन है, 4 स्केड्यूल है, चारों स्केड्यूल के बारे में। एलएलपी एक हाइब्रिड है, एलएलपी का 5 चीजों को मिला के मैं मीनिंग आपको बता दी, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ऑल्टरनेट है, ये सब। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया, फॉरेन एलएलपी का पढ़ाया, एलएलपी अग्रीमेंट का पढ़ाया। जो इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एलएलपी याद रखना, कंट्रीब्यूशन 25 लाख, टर्नओवर इन स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर के हिसाब से 40 लाख, हायर अगर होगा तो 5 करोड़, इधर 50 करोड़। इजी है। चलो, पार्टनर सेक्शन 5 में पढ़े, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, इंडिविजुअल भी पार्टनर हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी। 3 केस में पार्टनर नहीं बन पाओगे, अनसाउंड हो, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट हो, अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन इज पेंडिंग। 6 पढ़े किसके बारे में, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम 2 होगा, 2 से बिलो हो गया और एलएलपी 6 महीना से ज्यादा बिजनेस कैरी ऑन कर लिया, तो जो सोल पार्टनर है वो उस दौरान में जो बिजनेस कैरी ऑन किया, जिसको नॉलेज भी था कि पार्टनर्स का नंबर रिड्यूस हो चुका है, शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी जो भी इनकर हुआ है आफ्टर 6 मंथ। 5 6 हो गया। 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर, मिनिमम 2, सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है, मस्ट बी वन ऑफ देम मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट का मतलब स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। फीचर्स पढ़े, कुछ फीचर्स कंपनी का है, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉमन सील, बिजनेस फॉर प्रॉफिट, है ना, और कुछ क्या है इसमें पार्टनरशिप का भी है, एलएलपी एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एजेंसी है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, फॉरेन एलएलपी भी इसका एक फीचर है, कन्वर्जन इनटू एलएलपी भी इसका एक फीचर है, और एलएलपी अपने डॉक्यूमेंट को ई फाइल करता है, ये भी इसका एक फीचर है। फिर हम लोग एलएलपी का एडवांटेज किए, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व है, समझ रहे, ऑर्गेनाइज्ड है, फ्लेक्सिबल है, पार्टनर्स लोग लिमिटेड लाइबिलिटी एंजॉय करते हैं, ये सारा चीज पढ़े। अब मैं आपको सेक्शंस की सौगात पढ़ाने वाली हूँ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी को बनाते कैसे, पहले मेरा बात सुनना, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आईडी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उस पे 2 या 2 से ज्यादा लोग अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे, उसको रजिस्ट्रार को दे दोगे। आईडी के साथ एक डिक्लेरेशन भी दोगे या स्टेटमेंट, जो भी तुमको बोलना है बोल सकते हो। तो एक आईडी दिए, एक डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में किसका साइन होगा, 2 प्रजाति के लोग का साइन होगा, एक प्रजाति में एडवोकेट या सीए या सीएस या सीएम है, और दूसरे में जो आईडी को सब्सक्राइब किए उसमें से एटलीस्ट एक सब्सक्राइबर का भी डिक्लेरेशन होगा। डिक्लेरेशन बोलते ही कंपनी लॉ में या एलएलपी में तुमको ये बात पता होना चाहिए, डिक्लेरेशन का मतलब ये लोग ये बोलते हैं कि दे हैव इंगेज्ड विद फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी और सारा लॉ एक्ट वगैरह कंप्लाई किया गया है। इजी है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ रहेगा, एलएलपी का नाम, जो प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी है वो, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम, एड्रेस, उनका सारा पर्टिकुलर्स, जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है अगर प्रपोज किया गया तो ये तुम्हारा क्या है, पूरा सेक्शन नंबर 11 है। अच्छा, 11 में एक और बात याद रखना, अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है और ये जानते हुए कोई इंफॉर्मेशन देता है कि दैट इज नॉट ट्रू, उसको जेल जाना पड़ेगा भैया, या पेनल्टी भी लगेगा, जेल जाना पड़ सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल के लिए, और फाइन लग सकता है कम से कम 10,000 रुपया का, जो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख रुपया तक। यहाँ एंड है, मतलब दोनों चीज होगा, जेल भी है फाइन भी है, जेल एक्सटेंड हो सकता है 2 साल, फाइन मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 5 लाख। ये सेक्शन नंबर तुम्हारा 11 है, तुम पढ़ो ना, तुमको लगेगा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आईडी बोलते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एसोसिएटेड है फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ एलएलपी विथ अ व्यू टू प्रॉफिट। मैं आपको एक बात बता दूं, एलएलपी कभी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं होती है। मेरी ये बोली हुई बातें आपको काम आएगी क्वेश्चन में, अगर ऐसा कुछ भी लाइन से क्वेश्चन पूछ दिया तो। बोलते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एसोसिएटेड हैं फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ एलएलपी फॉर प्रॉफिट, वो लोग अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद सच फीस एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इजी है। चलो, आईडी हो गया, तो बोलते हैं कौन देगा आईडी, मतलब आईडी में कौन नाम देगा अपना, तो 2 और मोर पर्सन हु आर एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ एलएलपी विद मोटिव ऑफ प्रॉफिट, वो लोग सब्सक्राइब करेगा। तो कम से कम कितना लोग, 2 लोग, कितना लोग, 2 लोग। और इसी आईडी को, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फाइल किया जाएगा इन सच मैनर विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास इसको फाइल कर देंगे। एक स्टेटमेंट भी फाइल होगा, मतलब डिक्लेरेशन,
आईडी के साथ। कौन देगा डिक्लेरेशन? या तो एडवोकेट, या तो सीएस, या तो सीए, या तो सीएमए हु इंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। और कौन देगा ये डिक्लेरेशन? मैं बोली थी दो प्रजाति देता है। पहला हो गया बाय द वन हु हैज सब्सक्राइब्ड देयर नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या डिक्लेरेशन दे रहा है ये दोनों प्रजाति? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी हैव बीन कंप्लाइड विद। इजी है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ रहेगा? नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। समझ आ रहा है? नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। क्लियर है? तो बेसिकली जब हम लोग सेक्शन 11 पढ़े, इसमें दो चीज पढ़े, एक आईडी प्लस एक डिक्लेरेशन, और दूसरा आईडी में क्या क्या लिखा हुआ रहेगा। इजी है। आईडी दो या दो से ज्यादा लोग देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसको आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा। समझ आया? डिक्लेरेशन कौन देगा? दो प्रजाति का लोग, या तो एडवोकेट, या तो सीए, या तो सीएस, या तो सीएमए। दूसरा प्रजाति में कौन है? बाय द वन हु हैज सब्सक्राइब्ड हिज नेम इन आईडी। क्या ये लोग लिखेगा? दैट ऑल द एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी हैव बीन कंप्लाइड विद। इजी, बहुत इजी। चलो, अगर कोई आदमी को, इस पर्सन को पता था कि वो जो डिक्लेरेशन दे रहा है दैट इज नॉट ट्रू, या जानता था कि फॉल्स है, उसको जेल होगा कितना का? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल का। साथ में फाइन भी लगेगा, नॉट लेस देन 10,000 बट एक्सटेंड टू 5, मे एक्सटेंड टू 5 लाख। अब पढ़ेंगे सेक्शन 12, 2 लाइन का सेक्शन है। रजिस्ट्रार इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, अगर ऑथेंटिकेट होगा तो विद इन 14 डेज तुम्हारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को साथ में डिक्लेरेशन को क्या कर देगा? रजिस्टर, और एक सर्टिफिकेट दे देगा जो प्रूफ है कि एलएलपी क्या हो चुका है? इनकॉर्पोरेट। तो दैट सर्टिफिकेट इज प्रूफ दैट एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज पर द लॉ। सेक्शन 13 क्या बोलता है? जितना भी कम्युनिकेशन है, नोटिस है, वो एड्रेस होगा और रिसीव्ड होगा एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कैसे ये सारा नोटिस वगैरह भेजा जाएगा? पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, या कोई और मैनर से। क्या एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया जा सकता है? कर सकते हो। तुमको इसको चेंज को भी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा, और कुछ कंडीशन से जो अभी नहीं पढ़ना है वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने में पार्टनर्स कोई भी डिफॉल्ट करते हैं तो पेनल्टी लगेगा 500 रुपया फॉर ईच डे ऑफ फेल्योर, जितना दिन वो लोग गलती किए। डिफॉल्ट कंटिन्यूज, फिर सुधार दिए एक दिन तो बात खत्म हो जाएगा, लेकिन जितना दिन डिफॉल्ट करके रखे 500 रुपया पर डे, मैक्सिमम 50,000। तो चलो उतना भारी नहीं है। 11 हो गया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन है ना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, और अगर फॉल्स दिए तो क्या होगा? पेनल्टी और जेल है। 12 में क्या पढ़े? इनकॉर्पोरेशन तुम्हारा अगर सही है, ऑथेंटिकेट है, तो रजिस्टर कर देगा आरओसी विद इन 14 डेज, और तुमको एक सर्टिफिकेट दे देगा। 13 के अंदर क्या पढ़े? एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां सारा कम्युनिकेशन और नोटिस जाएगा, पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, या एनी अदर मैनर। चेंज हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस, बिल्कुल हो सकता है। और अगर जो भी पार्टनर डिफॉल्ट करेगा उस पर पेनल्टी लगेगा 500 रुपया पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, मैक्सिमम 50,000 का। सेक्शन 14 क्या है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या है सेक्शन 14? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये तो हर जगह पढ़ते हो। अगर कोई भी एंटिटी रजिस्टर हो जाती है क्या फायदा होगा? स्यू एंड बीइंग स्यूड, तुम भी केस कर सकते हो, तुम पे भी केस हो सकता है। तुम कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। समझ आ रहा है? तुम्हारा कॉमन सील होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, और वो तुम हर काम कर पाओगे जो एक कॉर्पोरेट बॉडी करती है। इजी था। तो 4 फायदे है, केस वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, कॉमन सील, और वो सब काम कर पाओगे। सफरिंग भी होगा जो एक बॉडी कॉर्पोरेट का होता है। ये सेक्शन 14 था। सेक्शन 11 पूरा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पढ़े, उसका गलती भी पढ़ लिए। 12 क्या पढ़े? 12 पढ़े हम लोग, उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा। 13 रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। 14 क्या पढ़े? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 15 क्या है? एलएलपी का नाम। एलएलपी के नाम के लास्ट में लास्ट वर्ड या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगा या एक्रोनिम शॉर्ट में एलएलपी लिखा हुआ रहेगा। एलएलपी ऐसे किसी नाम के साथ रजिस्टर नहीं हो सकता है विच इज अनडिजायरेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और विच इज आइडेंटिकल और रिजेंबल विथ एग्जिस्टिंग एलएलपी कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन 15। तो बोला नाम होगा या तो नाम के लास्ट में वर्ड होगा या तो पूरा फुल फॉर्म या शॉर्टकट। ऐसा कोई नाम नहीं होगा विच इज अनडिजायरेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और विच इज आइडेंटिकल और रिजेंबल विथ एनी एग्जिस्टिंग एलएलपी पार्टनरशिप कंपनी।
समझ आ रहा है, और बॉडी कॉर्पोरेट। क्या एलएलपी में हम नाम रिजर्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो बोलते हैं कोई पर्सन सच फॉर्म इन सच मैनर विद सच फीस आरओसी के पास अप्लाई कर सकता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम। दो केस में रिजर्वेशन होता है, एक तो हम नया एलएलपी बना रहे हैं तो प्रपोज्ड एलएलपी, या फिर हम नाम चेंज कर रहे हैं पहले से, तो जो दूसरा नाम है हम उसको रिजर्व कराना चाहते हैं। रजिस्ट्रार को अगर सब ठीक लगेगा तुम्हारा रिजर्व कर देगा नाम, कितने दिन के लिए? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। समझ आ रहा है? तुम जिस दिन एप्लीकेशन दिए वहां से 3 महीना के तक तुम्हारा नाम रिजर्व रहेगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 16 था। 11 से 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 to 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 है डेजिग्नेटेड पार्टनर, 5 है पार्टनर्स का मीनिंग वगैरह, 6 है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक है, इससे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जनवरी अटेम्प्ट में भी आ जाए, एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस और एलएलपी और कंपनी का। अगर तुमको ये पता है कि कंपनी का क्या क्या फीचर्स है और पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स है, ये डिफरेंस तुम्हारे लिए बहुत आसान है। एलएलपी एक्ट, पहले रेगुलेटिंग एक्ट। एलएलपी का एक्ट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला डिफरेंस। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पार्टनरशिप पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका परपीचुअल सक्सेशन होता है एलएलपी का, इसका नहीं होता है। इसके नाम के लास्ट में एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा, ऐसा पार्टनरशिप में कोई गाइडलाइंस नहीं है। एलएलपी में पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड होगा। ठीक है। इसमें एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे और उसमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, बट पार्टनरशिप में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एलएलपी का कॉमन सील होगा, पार्टनरशिप का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? एलएलपी को 3 चीजें एनुअली फाइल करनी पड़ती है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न। समझ में आ रहा है? लेकिन पार्टनरशिप को ऐसा एनुअली कोई स्टेटमेंट वगैरह रिटर्न वगैरह फाइल करने का जरूरत नहीं है। एलएलपी में कभी भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, वैसे तो पार्टनरशिप में भी नहीं बन सकता, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एंड विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स बन सकता है। 11 डिफरेंस कर लिए, मजाक है क्या दोनों का एक्ट? अब मैं तुमको एक ट्रिक बताती हूँ, अब सुनो ट्रिक। जब तुम एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस लिखो तो याद करो कि एलएलपी ने कंपनी से क्या क्या फीचर लिए, वो फीचर ऑब्वियसली पार्टनरशिप में नहीं होगा, बन गया तुम्हारा डिफरेंस। जैसे कॉमन सील यहाँ नहीं है, परपीचुअल सक्सेशन यहाँ नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इसका नहीं है। बन गया ना? इसको एनुअली फाइल करना पड़ता है, इसको नहीं करना पड़ता है, बस 11 डिफरेंस। अब एलएलपी और कंपनी का डिफरेंस करना है, तो याद करो कि एलएलपी ने पार्टनरशिप से कौन से फीचर लिए, वो कंपनी में नहीं होंगे। पहला तो परमानेंट है इसका एक्ट और इसका एक्ट। दूसरा, इसमें जो पर्सन होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं, बट कंपनी में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। चलो, एलएलपी के नाम के लास्ट में एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा, कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड होगा। नंबर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम ऐसा कोई लिमिट नहीं है इसमें। समझ आ रहा है? और मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है, देखो ये रहा, इसमें मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर 2। मैं पहले ही बोली थी जहां जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर है कंपनी में डायरेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर 2 और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर 3। अब सुनो, कंपनी के केस में मेंबर, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक है तो मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट। समझ आ रहा है? तो एक डिफरेंस हो गया दोनों का एक्ट, इजी है। एक हो गया, इसमें लोग पार्टनर्स कहलाते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें मेंबर्स कहलाते हैं। एक मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एक इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। 4 डिफरेंस ये हो गया। एक नाम के लास्ट में क्या लिखते हैं, 5वां डिफरेंस ये हो गया। इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेजमेंट संभालते हैं, पार्टनर संभालते हैं, और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये तुम्हारा एलएलपी और कंपनी के बीच का डिफरेंस हो गया। आपका पूरा का पूरा एलएलपी मैंने रिवाइज करा दिया है, बहुत ही कम टाइम लगा हमें, पूरा का पूरा एलएलपी रिवाइज कर लो, इसी नोट्स को फॉलो कर लो, इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है। स्मॉल एलएलपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर जानबूझ के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में गलत इंफॉर्मेशन दी है तो जेल होगा, वो सब वो भी याद रखना। ओके ओके,
एंड नाम रिजर्व करेंगे तो रजिस्ट्रार कर देगा रिजर्व कितने दिन के लिए, 3 मंथ्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। और ये दोनों डिफरेंस का मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया। जब एलएलपी और कंपनी का डिफरेंस करो तो पार्टनरशिप का फीचर्स याद रखो, और जब एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस करो तो कंपनी का फीचर याद रखो। दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे पार्टनरशिप एक्ट के रिवीजन के लिए। खुद अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, करोगे ना इतना, जरूर से जरूर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जितना भी सब्जेक्ट का रिवीजन सेशन है सब यहीं पे आएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल जनवरी अटेम्प्ट एस्पिरेंट। अच्छे से एग्जाम दोगे आप लोग, अच्छे से तैयारी करो, और भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेकर आऊंगी जरूर से जरूर इस चैनल पर। एनीथिंग फॉर माय स्टूडेंट्स, मैं ऐसी कुछ अनाउंसमेंट लेके आने वाली हूँ विच विल बी हिस्टोरिकल, और आपका जनवरी अटेम्प्ट सुनहरा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइज।